क्या वास्तव में विद्या और ज्ञान की देवी सरस्वती जी हैं? समाज में एक प्रचलित मान्यता है कि देवी सरस्वती ज्ञान और विद्या की प्रदाता है। अगर यह सच है तो दुनिया भर में देवी सरस्वती के लाखों भक्तों को शैक्षिक जीवन और ज्ञान में कमी क्यों होती है? वे सरस्वती वंदना करते हैं, बसंत पंचमी मनाते हैं, सरस्वती पूजा करते हैं, लेकिन फिर भी देवी सरस्वती से उन्हें लाभ नहीं होते। वास्तव में विद्या और ज्ञान के साथ साथ सर्व सुख के प्रदाता सिर्फ पूर्ण परमेश्वर हैं। उनकी भक्ति करने से ही सब प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। क्योंकि श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 16 श्लोक 23 व 24 के अनुसार यदि भक्ति साधना पूजा शास्त्र विरुद्ध अर्थात सूक्ष्म वेद, चारों वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, क्योंकि श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 16 श्लोक 23 व 24 के अनुसार यदि भक्ति साधना पूजा शास्त्र विरुद्ध अर्थात सूक्ष्म वेद, चारों वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, श्रीमद् भागवत गीता के विरुद्ध होती है तो साधक को न सुख प्राप्त होता है, न सिद्धि प्राप्त होती है, न परम गति अर्थात मोक्ष प्राप्त होता है, अर्थात साधना व्यर्थ है। यदि हम श्रीमद् भागवत गीता चारों वेदों सूक्ष्म वेद में देखते हैं तो माता सरस्वती की पूजा का कोई प्रमाण नहीं मिलता, जिससे सरस्वती जी की पूजा शास्त्र विरुद्ध है। यही कारण है कि माता सरस्वती की पूजा वंदना करने वालों को न ज्ञान प्राप्त होता और न ही अन्य लाभ होते हैं। क्योंकि खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन बंबई से प्रकाशित श्रीमद् देवी भागवत के तृतीय स्कंध अध्याय 4 श्लोक 42 में विष्णु जी कहते हैं कि हे मात ब्रह्मा, मैं विष्णु, यह तुम्हारे ही प्रभाव से जन्मवान है, नित्य नहीं है। फिर इंद्रादि दूसरे देवता नित्य किस प्रकार हो सकते हैं? यही विवरण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्रीमद् देवी भागवत महापुराण स्कंध 4 अध्याय 13 तथा श्रीमद् देवी भागवत महापुराण स्कंध 5 अध्याय 27 में भी मिलता है। तथा गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित संक्षिप्त श्रीमद् देवी भागवत के तीसरे स्कंध पृष्ठ 138 पर श्री विष्णु जी देवी दुर्गा की स्तुति करते हुए कहते हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं विष्णु, ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से ही विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव अर्थात जन्म और तिरोभाव अर्थात मृत्यु हुआ करता है, अर्थात हम तीनों देव नाशवान हैं, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति देवी हो। इसी लेख में आगे भगवान शंकर बोले, देवी, यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। दर्शकों, विचारणीय विषय है कि जब सरस्वती जी के पिता श्री ब्रह्मा जी ही अमर नहीं हैं और वे केवल नियमित कार्य ही कर सकते हैं, यानी प्रारब्ध कर्मों में परिवर्तन नहीं कर सकते, तो उनकी पुत्री सरस्वती अमर कैसे हो सकती है? तथा देवी सरस्वती अपने भक्तों के प्रारब्ध में परिवर्तन कैसे कर सकती है? तथा आपने ब्रह्म पुराण में देखा, उसे एक बार फिर देखिए। ये है ब्रह्म पुराण। ब्रह्म पुराण केवल हिंदी गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये वही गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। अब इसके 172 पृष्ठ पे संक्षिप्त ब्रह्म पुराण ब्रह्मा जी कहते हैं, आगे देखो, उससे आगे पुरूरवस नामक तीर्थ है। उसके दर्शन की बात तो यह है कि स्मरण मात्र से पापों का नाश हो जाता है। और थारा गधे हो गया, लेकिन उसका उस तीर्थ को याद कर लें तब भी पाप नाश हो जाते हैं। एक समय राजा पुरूरवा ब्रह्मा जी की सभा में गए। वहाँ देव नदी सरस्वती ब्रह्मा जी के पास बैठी हंस रही थी। वह रूपवती देवी को देखकर राजा ने उर्वशी से पूछा, ब्रह्मा जी के पास यह रूपवती साध्वी स्त्री कौन है? यह तो सबसे सुंदर युवती है और
अपने सौंदर्य के प्रकाश से इस सभा को उद्दीत कर रही है। उर्वशी ने कहा, ये कल्याणमयी ब्रह्मा कुमारी देव नदी सरस्वती है। ये प्रतिदिन आती जाती रहती है। यह सुनकर राजा को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने उर्वशी से कहा, इसको मेरे पास बुलाओ। उर्वशी ने जाकर राजा का संदेश सुनाया। सरस्वती ने स्वीकार कर लिया तथा अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार वह पूर्वा के पास आई। राजा ने सरस्वती नदी के तट पर उसके साथ अनेक वर्षों तक विहार किया, मौज मस्ती की। यह देख मैंने, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, तब सरस्वती को साप दे दिया। मेरे साप के कारण वह मृत्यु लोक में ही लुप्त हो गई और कहीं दिखाई नहीं देती। दर्शकों, अब स्वयं विचार करिए, जो कर्म ब्रह्म पुराण में देवी सरस्वती और पुरूरवा के लिखे हैं, क्या ये ज्ञान अर्थात विद्या की देवी के हो सकते हैं? नहीं ना। इससे सिद्ध होता है कि देवी सरस्वती विद्या की देवी नहीं है। दर्शकों, अब सवाल यह खड़ा होता है कि जब देवी सरस्वती ज्ञान की देवी नहीं है, तो फिर ज्ञान प्रदान करने वाला पूजनीय भगवान कौन है? वास्तव में पूर्ण परमात्मा ही ज्ञान प्रदान करने वाला यानी विद्या का प्रदाता है। लेकिन वह परमात्मा कौन है, यह आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा। तो इसका जवाब भी हमारे पवित्र सदग्रंथों में ही है। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 15 श्लोक 4, अध्याय 18 श्लोक 64, अध्याय 15 श्लोक 17 में गीता ज्ञानदाता ने कहा है, उत्तम पुरुष तो गीता अध्याय 15 श्लोक 16 में बताए गए उपरोक्त दोनों प्रभुओं अक्षर पुरुष तथा अक्षर पुरुष से अन्य ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है एवं अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। उसी की मैं शरण में हूँ और वही मेरा पूज्य देव है, जिसे गीता अध्याय 8 श्लोक 3 में परम अक्षर ब्रह्म कहा गया है, जिसे वेदों में कबीरदेव कहा गया है तथा आदरणीय संत गरीबदास जी ने उन्हें अपनी स्थानीय भाषा में कबीर कहा है। दर्शकों, पवित्र यजुर्वेद अध्याय 29 मंत्र 25 में कहा गया है कि आज अर्थात वर्तमान में शरीर रूप महल में दुराचार पूर्वक झूठी पूजा में लीन मननशील व्यक्तियों को लगाई हुई आग अर्थात शास्त्र विधि रहित वर्तमान पूजा जो हानिकारक होती है, अग्नि जलाकर भस्म कर देती है। ऐसे साधक का जीवन शास्त्र विरुद्ध साधना नष्ट कर देती है। उसके स्थान पर देवताओं के देवता पूर्ण परमात्मा सतपुरुष की वास्तविक पूजा है। दयालु जीव का वास्तविक साथी पूर्ण परमात्मा के स्वस्थ ज्ञान अर्थात यथार्थ भक्ति को संदेशवाहक रूप में लेकर आने वाला तथा बोध कराने वाला आप कबीरदेव अर्थात कबीर परमेश्वर है। भावार्थ है कि जिस समय भक्त समाज को शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण कराया जा रहा होता है, उस समय कबीरदेव अर्थात कबीर परमेश्वर तत्वज्ञान को प्रकट करते हैं तथा ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 82 मंत्र 1 व 2 में भी स्पष्ट किया है कि वह कबीरदेव अर्थात कबीर परमेश्वर ऊपर के लोक में राजा के समान बैठा है। वहां से बिजली की गति से चलकर आता है और दृढ़ भक्तों को तत्व ज्ञान का उपदेश करता है। आप सभी से निवेदन है कि आध्यात्मिक ज्ञान की संपूर्ण जानकारी के लिए प्रतिदिन देखिए संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल या जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा को निःशुल्क डाउनलोड करने के लिए आज ही संत रामपाल जी महाराज ऐप डाउनलोड करिए।